हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए। चलिए बच्चों, नोट कर लेंगे अब क्वेश्चन को। वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक function. Find the value of trigonometric function tan 19 पाई बाय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 19 पाई बाय 3 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो आपके डिग्री में थे। ठीक है, उनके एंगल किस में थे? डिग्री में। यहाँ पे एंगल आपको रेडियन में दिया है, इतना ही फर्क है। तो चलिए इसको नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास है टेंजेंट 19 पाई बाय 3, ये है। तो एक चीज समझिए आप, किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री तक होता है, ये 180 डिग्री तक, और ये 270 एंड 360, ऐसा कुछ होता है। मतलब अगर हम एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं तो ये हमारा 360 डिग्री आ जाता है। 360 डिग्री मतलब क्या है? देखिए 180 किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों पाई रेडियन के बराबर। तो 360 डिग्री क्या हो गया? 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया, पता है ना। तो ये 2 पाई हो गया। अब क्या करना है कि अगर हमारे पास एक 2 पाई आता है, इसका मतलब एक चक्कर हो गया है पूरा। ठीक है, तो अगर मैं करता हूं यहाँ पे, जैसे डिग्री में तो 360 डिग्री प्लस थीटा होता था। 360 डिग्री प्लस थीटा मतलब हम वापस से घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते थे। अगर मैं करता हूं 2 पाई प्लस सम एंगल, तो वो फर्म, उसका मतलब भी वही है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें इसका कुछ इस प्रकार से पेयर बनाना पड़ेगा 19 पाई बाय 3 का, कि हम यहाँ पे 2 पाई के कितने पेयर बनते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करेंगे, है ना, 19 पाई बाय 3 को, और हम देखेंगे कि कितनी वैल्यू इसकी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 19 पाई को लिख दूं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं 19 पाई को 18 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं, आपत्ति तो नहीं है भाई। 19 पाई क्या होता है? 18 पाई प्लस पाई कितना हो गया? वापस से 19 पाई आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे क्या है आपके पास? 18 पाई प्लस पाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना। मैंने डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखा और कुछ नहीं किया इसमें। और इसके बाद 3 से इसको कैंसल आउट कर दो, ये 6 आ जाएगा। दैट मीन्स टेंजेंट 6 पाई प्लस पाई बाय 3, इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 6 पाई को भी मैं अगर लिख दूं, बिल्कुल आपको मैं सिंपल बना के बता रहा हूं, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसमें कोई आपत्ति है आपको? अब समझिए 2 पाई मतलब हमने एक चक्कर पूरा कर लिया,
और फिर से 2 पाई और फिर से 2 पाई, 3 बारी 2 पाई हो गया तो ये 6 पाई आ जाएगा, है ना। तो 3 हमारे पूरे चक्कर हो गए और हम पहुंच गए हैं, उसके बाद ये कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशंस के बाद हम पहुंच गए वापस से 360 डिग्री या फिर 2 पाई पे। और 2 पाई प्लस कोई एंगल अगर हम करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब मुझे बताइए कि टेंजेंट 360 प्लस थीटा कितना होता था, उसमें क्या हम फंक्शन चेंज करते हैं? तो जब 360 डिग्री है तो देर इज नो फंक्शन चेंज, नो चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे आपके फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए मैं इसको अगर टेंजेंट पाई बाय 3 लिखूं तो आपको इस चीज में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 मतलब 180 बाय 2 यानी 90 डिग्री होता है, पाई बाय 3 मतलब 180 बाय 3 यानी 60 डिग्री होता है। तो 10 पाई बाय 3 मतलब टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू तो सबको पता है ना। टेंजेंट 60 डिग्री इज √3, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है ये। अब देखिए इसी प्रकार का ये एक और क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, नोट कर लेंगे बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन -11 पाई बाय 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए हमारे पास है साइन -11 पाई बाय 3, यही है। तो मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, कि साइन माइनस थीटा, बिकॉज साइन माइनस थीटा अगर हो तो मैं इस माइनस को बाहर लेके आ सकता हूं और ये माइनस साइन थीटा बन जाएगा। दैट मीन्स माइनस साइन 11 पाई बाय 3 में लिख सकता हूं यहाँ पे। चलो ये लिख दिया। तो इसके बाद एक चीज देखिए, 11 पाई बाय 3 है, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 12 पाई माइनस पाई बाय 3। एक ही तो बात है, 12 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 11 पाई, और डिनोमिनेटर में 3 आपका ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये माइनस साइन 12 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, अलग अलग कर दिया मैंने, और यहां पे आ जाएगा माइनस साइन, कैंसल आउट करेंगे 4 आ गया, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए माइनस साइन, ठीक है, और ये 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे मुझे इतना समझ में आता है। अब देखिए कि हमारा ये 2 पाई, 2 चक्कर हो गए पूरे, एक चक्कर 2 पाई में हो गया, दूसरा 2 पाई में फिर से दूसरा चक्कर लगाया, तो हम वापस से 360 डिग्री या फिर 2 पाई पे आके खड़े हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई पे। अब अगर मैं 2 पाई में से कुछ घटाता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस पाई बाय 3, कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया, तो हम वापस से यहाँ पे आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये हमारा फंक्शन साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मेरे को बस इतना बता दीजिए कि ये हमारा साइन फंक्शन जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखिए 2 पाई माइनस थीटा है, यानी फंक्शन चेंज तो हमारा नहीं होगा, है ना, 2 पाई पे या फिर 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता फंक्शन, लेकिन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये आपको यहाँ पे सोच के बताना है। कौन बताएगा? तो जब हम हमारे फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे माइनस पाई बाय 3 लिखूंगा। ठीक है, पॉजिटिव होता तो पाई बाय 3 लिखता।
अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन पाई बाय 3, यानी साइन पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कोई बता सकता है, √3/2। वेरी गुड। तो बस ये हमारे फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई है। नोट कर लेंगे इसको, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं बच्चों, अदरवाइज जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे जल्दी से हम नोट कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट -15π/4। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए मेरे पास है कोट -15π/4। ठीक है, अब मुझे पता है कि बिकॉज कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, बाहर आ जाता है ना इसका माइनस, तो मैं माइनस कोट 15π/4 लिख सकता हूं इसको। और देखिए माइनस कोट यहाँ पे आ जाता है, अगली लाइन में लिख लेते हैं इसको। माइनस कोट 15π/4 है, तो अगर मैं इसको 16π माइनस पाई बाय 4 लिखूं तो चलेगा। 16π माइनस पाई 15π हो जाता है, तो वही रहा है। अब हम माइनस कोट 16π/4 माइनस π/4 लिख सकते हैं इसको, और ये कितना आ जाएगा 16 एंड π/4। अब माइनस कोट 16π/4 कितना आ गया 4, 4π माइनस π/4 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोट 4π यानी 2 × 2π माइनस π/4। देखिए ये तो आप डायरेक्ट, ये अगर ना लिखें तो भी चलेगा, डायरेक्ट 4π भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं कि भाई 2π, पहले हम पहले चक्कर में 2π पे आए, दोबारा से एक बार हम 2π पे आ गए, है ना। तो यहाँ पे 2π 2 टाइम्स है, उसमें से देखिए यहाँ पे पहुंच गए, उसमें से π/4 माइनस किया, अगेन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे इसका मतलब क्या है, माइनस कोट, देखिए 2π में से कोई थीटा माइनस करेंगे फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन कोट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये -π/4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं बाहर लेके आऊंगा माइनस को, तो ये माइनस माइनस प्लस कोट π/4 आ जाएगा, और कोट π/4 यानी कोट 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू, कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये तो आपको पता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। नोट कर लेंगे बच्चों, इस तरह से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसी टाइप का भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो आपको ये देखना है कि एंगल आपके रेडियन में गिवन है या डिग्री में, इस चीज का ध्यान रखना। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे समझा है, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं उसको। क्या क्या किया है आपने, एक तो आपने एंगल मेजर किया है, एंगल मेजर, ठीक है, किस किस में है, डिग्री क्या होता है, डिग्री में एंड रेडियन में, रेडियन मेजर डिग्री मेजर। कन्वर्जन मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, आपको अच्छे से आ गया है। उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किस किस के बीच में रिलेशनशिप, एंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप थी वो हमने सीखा। ठीक है, तो क्या था, थीटा इज इक्वल टू L/R, पता है ये तो। फिर उसके बाद हमने सीखा 0 से लेके 360 डिग्री तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी
कुछ स्पेसिफिक रेशियोज के बारे में हमने समझा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें कुछ डिस्कस की हैं, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इनको समझा होगा। अब एक फाइनल चीज है जो आपको यहाँ पे नोट करनी है। देखिए, अगले सेशन में इसका काफी यूज होने वाला है, इसीलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। कुछ कंपाउंड एंगल्स हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल आर जनरली कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल होता क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो कंपाउंड एंगल हो गया बच्चों कि दो या ज्यादा एंगल्स का अगर एल्जेब्रिक सम हम निकालते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक सम निकालेंगे दो या उससे अधिक एंगल्स का, तो उनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। एंड द एंगल्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स, ठीक है। तो एग्जांपल ए बी सी तीन एंगल्स हैं, तो ए प्लस या माइनस बी किया हमने, या फिर ए प्लस बी प्लस सी किया, इनका सम निकाला या सब्ट्रैक्ट किया, जो भी है, तो इनको कंपाउंड एंगल्स बोल सकते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो आपको लिखने हैं यहाँ पे। फॉर्मूले नोट कर लीजिए बच्चों। फिलहाल आपको कौन से फॉर्मूले करने हैं मैं हाईलाइट कर देता हूं उनको। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। एक तो है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या हो गया? cos a cos b माइनस sin a sin b। और यहीं पे अगर cos a माइनस बी होगा तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो cos a प्लस बी होगा तो बस ये ध्यान रख लीजिए, cos a cos b ये साथ आएगा, sin a sin b साथ आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। cos वाला समझ में आ गया। उसके बाद sin a प्लस b, ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। फिर sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। ये चार फॉर्मूले हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेशन जब आएगा तो इन फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, इसीलिए इनको आप नोट कर लीजिए और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आज, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है। कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर से, तो इनको रिवाइज जरूर करें और जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं इनको भी जरूर लिखें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।